मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की चौथी विकेट 41 रन पर गिर गई। साइम अयूब 25 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स की पहली गेंद पर 0 पर पवेलियन लौट गए। शान मसूद 11, बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 215 रन की बढ़तरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में आमद पर नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। हबको, लालपीर, सबा, एटलस और रोश पावर प्लांट से मुआहदे खत्म। बिजली सार्फिन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में भी कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, यह सवाल जायज़ है कि बाज़ IPPs अपना मुनाफा कमा चुकी हैं, आवाम को क्या मिल रहा है। माजी में एक संग दिल हुक्मरान आया जो कहता था महंगाई से इसका कोई सरोकार नहीं, वो चीज़ों की कीमतें कम करने नहीं आया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वक्त आ गया है कि आवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। तसादुम या तशद्दुद नहीं, हर मसले का हल मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर अमन के लिए जमा हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, उम्मीद है जिरगे के जरिए मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कल खैबर में अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे पास वक्त कम है, हमने सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना और मसले का हल निकालना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिरगे में एमल वली, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहसिन दावड़, मियाँ इफ्तिखार, मोहम्मद अली शाह, सिकंदर शेरपाव समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मौशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह ने कहा, सऊदी अरब मौशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। हम एक और मुत्तहिद हैं। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरह हमारे मुआशी ताल्लुकात भी लामहदूद हैं। तैयारे का दरवाज़ा खुलने से पहले पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वज़ीर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स चोरी रोकना होगी। मुल्क में स्टील समेत मुख्तलिफ कंपनियां 29 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड कर रही हैं। मजमूई तौर पर 128 अरब रुपए सेल्स टैक्स चोरी की जा रही है। टेक्सटाइल बिजनेस में 23 अरब रुपए से जायद, सीमेंट के लिए कोयले के बिजनेस में 18 अरब रुपए, बैटरियां बनाने के कारोबार में 11 अरब और बेवरेजेस के कारोबार में 15 अरब रुपए के सेल्स टैक्स की चोरी है। कंपनियों का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई चारा नहीं कि इन्फोर्समेंट करें। चेयरमैन FBR ने कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई मुलाजिम हो या टैक्स दहिंदा, जो भी मुलविस हुआ, कार्रवाई होगी। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों स्टील टाउन, गुलशन मेमार, मलीर, गुलशन हदीद और पोर्ट कासिम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी के सबब बादलों की तश्कील हुई। शहर के दीगर इलाकों पर भी बादल असरअंदाज हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त पर समाअत। वकील CTA ने अदालत को बताया कि PK हाउस की लीज 2014 में खत्म हो चुकी है। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी बाकी हैं। 2014 में पहला नोटिस दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, एक नोटिस हाउस सील करने से पहले भी जारी कर देना था। एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं।
अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 तक मुतवक्के। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। गंडापुर मोहसिन नकवी को मुआफ कर देंगे, हम नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी के अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर दिए, इसीलिए गुज़श्ता रोज IG से इख्तियारात ले लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PMDC को हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC और दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। दरखास्त में कहा गया था कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 गलत थे। MD कैट के इन्हीं नताइज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होंगे। मज़ीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट में बेज़ाब्तगी की शिकायत के बायस वफाकी वजारत सेहत ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को MD कैट खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि अगले साल से MD कैट की जगह बैनुल अक़वामी तर्ज का IT पर मबनी निज़ाम लाएंगे। ताकतवर माफिया कई बरस से MD कैट इम्तिहान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। इम्तिहान की तैयारी कराने वाली एकेडमीज़ न सिर्फ अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं बल्कि MD कैट पर असरअंदाज भी होती हैं। डॉक्टर मुख्तार ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक इस दफ़ा MD कैट पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन आमिर चिश्ती की भी MD कैट खत्म करने की हिदायत। कहा MD कैट की जगह अमरीकी SAT या कैम्ब्रिज तर्ज का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराएं। हथनी मधुबाला की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए 90% काम मुकम्मल। आलमी तंजीम फोरपास का कराची में सफारी पार्क का दौरा। हथनी मधुबाला की चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के काम का जायजा लिया। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सुमरो की कराची में नमाज जनाजा। इलाही बख्श गुज़िश्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इलाही बख्श 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। विफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान का भारत में जोहरी ताबकारी मवाद की चोरी और फरोख्त पर इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल से तहकीकात का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इंतहाई ताबकार जहरीला मादा कैलिफोर्नियम एक ग्रुप की गैर कानूनी मिल्कियत में पाया गया। इसी मुल्क में 2021 में कैलिफोर्नियम की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। सलामती काउंसिल ऐसे वाक़यात दोबारा होने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 3री बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम की अफजूदगी जैसे पेचीदा काम की निगरानी करके पाकिस्तान का एटम बम बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 2 बार निशान इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज थिएटर वर्कशॉप और म्यूज़िक वर्कशॉप होगी। थिएटर प्ले तालीम बालिगा 2.0 भी पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। बॉलीवुड अदाकारा रेखा कल की तरह आज भी मकबूल। 70 बरस की हो गई। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल। और जगजीत सिंह की गजलों और गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।